दिक्कतें प्ले आउट हो रही थी स्क्रीन पे। क्या वॉच करोगे आप निफ्टी पे? क्या जनरल टेक्सचर है? क्या अप्रोच रखें? क्या स्क्रीन खुलने के बाद रीड करें? देखिए, मैं लेवल्स दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक कंपल्सिव ट्रेडर के लिए, और सिर्फ इसलिए कि स्क्रीन पर कुछ पर्टिकुलर लेवल्स की अगर कोई सैंक्टिटी बची है तो इसके लिए 23,250 से 23,300 ऑप्शन के हिसाब से। पुट राइटर है ही नहीं इस मार्केट में, गायब हो चुका है। जो है वो सीधा वहीं पर है 23,250 से 23,300 के जोन में, और अगर ये टूटा तो 23,000 से 23,100। नॉर्मली जब इस तरीके का सेटअप होता है जिसमें पुट राइटर एकदम ही एब्सेंट हो, तो मार्केट में स्लाइड जो है ना वो बहुत फास्ट होती है, तो एक रिस्क हमेशा रहेगा मार्केट के लिए। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले तो 23,450 से 23,500, वही हमारा 10 और 20 डेमा वाला जोन जो कल मेक और ब्रेक जोन था, और अगर वो निकला तो कल का हाई 23,550 से 23,600। देखिए, पहली ट्रेड तो यही रहेगी कि जहाँ पे भी ये रैली हो, अब क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हैं, गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा ऊपर है, जहाँ पर भी ये रैली फेल हो वहाँ पर बेचें, और एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें 23,550 का। बाकी स्ट्रैटेजी जो है ना वो हम कंटिन्यूस सेशन में ही देख पाएंगे। और उसके अलावा प्री मेडिटेटेड आप बाय की ट्रेड नहीं लेके जा सकते। प्री मेडिटेटेड एक ही ट्रेड है कि जहाँ पे भी रैली फेल हो वहाँ पे सेल करना है, क्योंकि हर कोई फंसा हुआ है, तो हर रैली में हर कोई निकलने की कोशिश करेगा। ट्रू। देखते हैं स्क्रीन पे आज बिहेवियर, देखते हैं भारतीय बाजारों का। निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर, तो वाकई कल एक शेड बेहतर ही था। रिकवरी बढ़िया आई, जाते जाते निफ्टी अगर 3/4% गिरा था तो ये 1/3% का दबाव दिखा रहा था इवेंचुअल सेशन की क्लोजिंग तक। निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन, क्या वॉच करेंगे? ओके, देखिए निफ्टी बैंक में एक चीज़ मैं कहूँगा आपको, एक शेड बेटर है निफ्टी बैंक। अब तक हमने बात की थी, कल भी निफ्टी बैंक ने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बचा लिया। और कल भी निफ्टी बैंक की क्लोज देखिए आप, निफ्टी बैंक की क्लोज इतनी खराब नहीं थी। और सुबह मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का आपको चार्ट दिखाया था, कोटक का चार्ट देखिए, जब से नंबर्स आए हैं इसके, क्या शानदार इसने मूव दिखाया। तो बैंक निफ्टी में कुछ कंपोनेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं। यहाँ पर एक मेक और ब्रेक जोन है आशीष, 49,650 टू 49,800, ये बचना चाहिए। कल का लो भी 49,700 था। तो बैंक निफ्टी पर मेरा अभी भी व्यू यही रहेगा कि अभी भी शॉर्ट नहीं है बैंक निफ्टी में। 49,650 टूटा तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, अदरवाइज शॉर्ट नहीं है। और अगर रिकवरी आनी है मार्केट में तो उसको बैंक निफ्टी ही लीड कर सकता है। और उसमें एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, जो आरबीआई ने एक और स्टेप लिया लिक्विडिटी बढ़ाने का, ये अब आरबीआई का तीसरा कदम है। एक पॉलिसी से पहले लिया, एक पॉलिसी वाले दिन लिया जब रेट कट किया, और एक अब ओएमओ जो उन्होंने अब डबल कर दिया, 20,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें बेसिकली आरबीआई करता क्या है, जो वो बॉन्ड खरीदता है, सरकारी बॉन्ड, तो 20,000 करोड़ पहले खरीदने वाला था, अब 40,000 करोड़ होगा। और ये 7 फरवरी तक सिस्टम में करीब करीब 1.33 लाख करोड़ की तंगी थी, वो से थोड़ी सी और कम होगी। तो देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है आशीष, हमारे यहाँ पे आरबीआई और गवर्नमेंट एक कंसर्टेड एफर्ट है यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगले 9 महीने तक कोई इलेक्शन नहीं है इस देश में। अब अगला इलेक्शन सीधा बिहार का है। पिछले 6 महीने में बहुत सरकार का फोकस जो है ना वो इलेक्शन पे था, फॉर गुड रीज़न। पहले जनरल इलेक्शन, फिर महाराष्ट्र का बड़ा इलेक्शन, फिर उससे पहले हरियाणा का बड़ा इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन तो सबकी साख का इलेक्शन था। अब ये सारे इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, अब 9 महीने तक कोई इलेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से अब पिच क्लियर है यहाँ से सरकार और आरबीआई को कंसर्टेड एफर्ट लेने के। देखिए, ये फेज जो है ना आपको बड़ा पेनफुल लग रहा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, 1-2 साल के बाद ना इस फेज को देखकर आप कहेंगे कि वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ट्रेडर को पेन है, लेकिन इन्वेस्टर को भी पेन है, लेकिन मौका यही होता है जब ये वो वाली मार्केट नहीं जिसमें आप रोज अपने स्टॉक के प्राइसेस देखें बेसिकली। ठीक बात यह है, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी 13 परसों होना है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, 20 की जगह अब 40,000 करोड़ रुपए का। तो लिक्विडिटी झोंकने की कोशिश रिजर्व बैंक की तरफ से, एडिशनल लिक्विडिटी झोंकने की कोशिश। खैर